and today I'll be explaining to you your chapter 2, and your chapter name is polynomials. You already studied the polynomial in the previous class, means in the 9th class. Like whatever you studied in the 9th class, this is also present in your 10th standard. Just it is a basic, like we can say a standard version of, upgraded version of polynomial. You will study some new concepts, and I'll be explaining to you all the key concepts which are required for the 10th class mathematics to solve the polynomial. Okay, so first of all, let me start with your exercise 2.1. You already studied the types of polynomial on the basis of degree and on the basis of the number of terms. I can say that you already know what is degree, and again I am explaining to you that the degree is the highest power in the polynomial. And coefficient also you studied. Now what your exercise 2.1 says, like you are given the graph. अब इस ग्राफ में आपको क्या करना है कि सपोज देयर इज अ पॉलिनोमियल px. अब हमको यह बताना है कि ये जो ग्राफ है इसमें हमें फाइंड करने का नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं और नंबर ऑफ जीरोस होती क्या है? नंबर ऑफ जीरोस सबसे पहले जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. और ये क्या होता है? ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम अपने वेरिएबल की जगह पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं. और वेरिएबल की जगह रिप्लेस करने से क्या हो जाता है कि जो भी इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल, वो सिंप्लीफाई होकर के अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, जब यहाँ पे हम x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाए, वहां पे आंसर 0, वही क्या कहलाती है आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ लर्न करने जैसा इसमें है नहीं. अब क्या कह रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है. तो इनमें हमें सिर्फ ये देखना है कि किस ग्राफ में जो कर्व है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आपकी होंगी. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 0. और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 1. और यहाँ पे हम बात करें तो 1 2 3, यहाँ पे कितनी हो गई, 3. और यहाँ पे 1 and 2. यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 and 4. और यहाँ पे 1 2 and 3. तो ये तो काफी सिंपल एक्सरसाइज थी. इसमें हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना था कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं. अब मैं इसके आगे आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताता हूं जो 9th में नहीं थे और जो इस 10th क्लास में जो पॉलिनोमियल है उसमें ऐड किए गए हैं. ठीक है, तो इनमें कुछ नहीं है. इसमें आप जीरोस भी जानते हैं, रिलेशन एंड कोफिशिएंट भी जानते हैं. तो हमें इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. ये आपको पढ़ना है कि पॉलिनोमियल की जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, अगर हम एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं लाइक ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज इट? दिस इज quadratic polynomial because the degree is 2. Degree is the highest power and highest power is 2. So this polynomial is a quadratic polynomial. इस केस में हमें पता है कि the coefficient of x² is a, coefficient of x is b and c is the constant term. अब हम करते हैं जीरोस. हमें पता होती है जो फैक्टर करके हमारी आएंगी, वो भी अभी हम बताएंगे. तो रिलेशन जो होता है एक होता है इसमें सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस उसे हम बोलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा. इसमें आपकी 2 रूट हो गई. अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो सम ऑफ जीरोस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये फॉर्मूला है. बी यहां से है यानी एक्स का कोफिशिएंट और ए जो है वो x² का कोफिशिएंट है. ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. ये 2 तरह के रिलेशंस इसमें होते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए.
सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है, ए ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये तो दो तरह के रिलेशन हो गए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला। अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी आपकी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाती है 3, हाईएस्ट पावर इज 3। दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b and कोफिशिएंट ऑफ x इज c and d अगेन द कांस्टेंट टर्म। तो अब इसमें तीन फॉर्मूले हमारे बनेंगे रिलेशंस के, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 3 रूट हो गई आपके पास। अब सबसे पहला जो इसमें रिलेशन आएगा वो आएगा वही सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पे अब b की बात करेंगे तो यहां पे b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a जो है एक्स क्यूब का है। अब इसके बाद आता तुम्हारा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला आपकी क्या बनता है, ये बनता है आपका सी अपॉन ए। क्या बनता है, सी अपॉन ए। सी यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और थर्ड वन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो दिस इज द रिलेशन when product of zeros equal to alpha beta gamma equal to minus d upon a. This is the relation between the zeros and coefficient of polynomial. आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने, बेसिक है, सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। सिर्फ यही यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है 10th की में, बाकी आपने फैक्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, डिवीजन भी आप पहले ही सीख चुके हैं 9th में। तो हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है वो कैसे सिंप्लीफाई करनी है। तो अब कौन सी एक्सरसाइज आती है आपकी, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बोले तो ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और साथ में एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वही है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया और उसकी हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है और जीरो फाइंड आउट करने के बाद उसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया इसमें px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपकी फर्स्ट पॉलिनोमियल दी हुई है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, जो आप पहले 9th में भी सीख चुके हैं। करना क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना होता है। उसके बाद दो ऐसे मल्टीपल लेने होते हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल पार्ट आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 8 बन जाए 8, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, तो 8 बन जाए 8 हम करेंगे तो हमें उसके दो ऐसे मल्टीपल लाने जिससे हमारे पास क्या हो जाए 2 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 2 8 होता है और 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हमारा बच जाएगा। तो सिर्फ हम वही रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। क्योंकि मैंने माइनस 4x इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 हमें लेके आना है, माइनस 8। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं, यहां से x ही कॉमन आएगा तो यहाँ फिर माइनस 4 बचेगा, दो पार्ट में डिवाइड करने में प्लस। अब हमें इससे भी ऐसी वैल्यू डालनी है कि यही आ जाए, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 से आपका 8 होता है। तो यहां से ये आया x माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2, इसको 0 के इक्वल हम मानते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो माइनस 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो अल्फा आ गया, और दूसरा अगर हम देखें तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों रूट्स आ गई हैं। अब हमें इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो करें सम ऑफ जीरो, और आपको इसमें पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है,
तो यहां से ए की जो वैल्यू आएगी जो कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो 1 आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी वो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस के 2 आ जाएगी, और सी जो है सी का कोफिशिएंट आपका -8 है। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब हम रिलेशन अप्लाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई हुई है, 4 आई हुई है, प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू माइनस के 2 है, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस सबसे पहले, और फिर जो बी की वैल्यू गिवन है आपको वो क्या गिवन है, बी की जो वैल्यू है वो -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 अप्लाई किया और ए कितना आया 1। अब हम यहां से देखें तो प्लस माइनस माइनस और 4 - 2 होते हैं आपके 2, और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना माइनस के 2, और सी कितना है आपके पास -8, और ए कितना है 1, तो 4 2 8 माइनस का, और ये भी माइनस का 8 हो गया वेरीफाई। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फैक्टर्स आने चाहिए, बाकी उसके बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करनी है और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, ठीक है, और चलते हैं फिर जो है एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सपोज सेकंड ही ले लेते हैं। सेकंड में वो कह रहा है कि पी एस, अब यहाँ पे मैं एस मान रहा हूं क्योंकि जो वैल्यू दी है वहां पे जो वेरिएबल है वो एस में है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, आपको ये गिवन है, तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 + 2 4 हो जाता है, तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। तो यहां से 2s कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 2s -1, और यहां से 1 कॉमन आएगा 2s -1, तो 2s -1 एंड 2s -1। तो अल्फा अगर हम इसको 0 के इक्वल मानेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 2 डिवाइड में, एंड बीटा भी सेम ही आएगा। अब आपकी उसकी कोफिशिएंट्स की बात करें तो इसके लिए जैसे हम ऐसे लिख देंगे as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू हो गई 4, और b की वैल्यू हो गई -4, और c की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। अब करते हैं रिलेशन वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन 8, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी सेम 1/2, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले वाला, और इसके साथ बी की जो वैल्यू है वो माइनस का ही 4 है, और ए की जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमें पता होता है, मैं से यहाँ पे कर देता हूं, इधर पता हमें ये होता है हाफ एंड हाफ हमेशा 1 ही आता है प्लस करके, और इधर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो आंसर 1। तो ये इनका प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब मैं इधर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देता हूं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो व्हाट इज अल्फा, सेम 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 एंड ए की वैल्यू है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 हो गया वेरीफाई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको फैक्टर करने और वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका जो फॉर्मूला है इसमें बताया गया। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। फर्स्ट पार्ट के आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कितने भी आ जाए, रिलेशन वेरीफाई करना। अब इसमें रेसिप्रोकल है, जैसे क्वेश्चन दिया आपके एनसीईआरटी में, सेकंड पार्ट कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी कि दो नंबर इसमें दिए हैं, एक आपका सम ऑफ जीरो है, दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला ही दिया इसमें 1/4 -1। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, जो फर्स्ट वाला टर्म है अल्फा बी प्लस बीटा, यह आपका -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो क्या दिया है आपको -1। अब हम इसे फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेराइव करना है, बनाना है इनसे। ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक के लिए हमें पता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो वो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। साथ में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा होता है वो आपका सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, हमें यहां से कंपैरिजन करनी है ए बी सी की वैल्यूज। तो ए बी सी की वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे, तो करते हैं फिर। तो यहां देखिए ए और ए इन दोनों फॉर्मूलेज में कॉमन है। अब उनमें फिर देखें तो वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन यहां हम देखें तो ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ऐसे 1 मान लेते हैं हम नीचे, तो ए की वैल्यू 1 है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ए की वैल्यू को 4 लें या फिर ए की वैल्यू को 1 लें या कोई थर्ड वैल्यू इनसे डिराइव करें। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू रही है 4, तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी रही होगी 4। लेकिन अब प्रॉब्लम डाउट आता है कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है तो ये -1 कैसे रहा। तो ये ऐसे रहा कि जब हम सेम नंबर का सेम से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे सी की जो वैल्यू रही होगी वो 4 रही होगी, लेकिन साथ में हमें पता है क्या माइनस का साइन लग रहा है, तो जो सी की वैल्यू रही होगी वो -4 रही होगी। तभी तो ये 4 से कैंसिल होकर 1 आ गया और माइनस का साइन आ गया। तो यहां से ये कंफ्यूजन हमारा ये दूर हुआ कि जो ए की वैल्यू है वो 4 आई और जो सी की वैल्यू है वो -4 आई। अब ए और सी आपके पास है, अब क्या रह गया आपके पास, बी रह गया। तो बी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं कि ए तो आ गया, सी भी आ गया, बी कहीं कॉमन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे बी की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है। अब लेकिन साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि हम बी की वैल्यू को प्लस में लें या माइनस में। तो हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले बी की वैल्यू हमेशा जिस साइन में दी हो उसका आप अपोजिट कर दिया करिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस भी होता है, तो माइनस भी प्लस का जब भी होता है जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस का है तो ये तब हुआ होगा कि जब बी की वैल्यू ये माइनस में थी और जो फॉर्मूले में जब पुट करी तो वो जो माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि बी की भी वैल्यू जो आई वो माइनस के 1 आई, तभी ये प्लस का हुआ होगा। अब आप इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट डाउन करेंगे तो ए की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4x² प्लस, अब प्लस तो कर दें लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के x प्लस सी, तो माइनस का ही 4। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गई है ऐसा करने से। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपके उसमें चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम इसमें बताते हैं तो इसके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दूंगा और आगे दोबारा चांस आता है आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़ते हैं सब्सक्राइब करके, तो मैं आपको फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जो है एक क्वेश्चन है इसमें सेकंड वन, तो सेकंड क्वेश्चन सेम कह रहा है, मान लो अल्फा प्लस बीटा वो दिया है आपको √2, यानी कि जो पहला पार्ट है वो सम ऑफ जीरोस गिवन है और दूसरा जो पार्ट है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 1/3 दिया है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजन इसमें भी क्रिएट हो सकता है। तो हमें पता है कि ये तो -b/a ही होगा फॉर्मूले से, और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये c/a होगा। तो देखिए जहां पे कुछ नहीं होता हम डिनोमिनेटर 1 मानते हैं, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब वही a कॉमन आता है तो a को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब a को कंपेयर हम करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। तो उसके बाद करते हैं शुरू, और कैसे करेंगे, यहां भी मैं यही मानूंगा कि जो a की वैल्यू रही होगी वो भी 3 रही होगी। अब वो कैंसिल कब होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम पार्ट होता है। तो जैसे कि ये √2 तो ऑलरेडी है, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई हो रखा होगा और नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई हो रखा होगा। जब 3 से 3 कैंसिल करके ऊपर √2 बचा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, आ रही होगी बिल्कुल। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू आपको 3 है। अब ये ऊपर क्या है, ये b की वैल्यू है। अब ध्यान, जो मैंने बताया था साइन हमेशा चेंज करना है क्योंकि माइनस माइनस होकर प्लस हुआ होगा। तो जो b की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3√2, ठीक है। और c की वैल्यू सिंपल है, c अकेला है, यहाँ पे c की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट कर ली। करना वही है, ax² प्लस bx प्लस c आपका कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x
प्लस 1। ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल आ चुकी है। यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और एक बार जो है मैं यही कहूंगा कि वीडियो और आगे ले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और अगर किसी को भी आपके पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डाउट है तो मैंने इसी चैनल पर 9th की पॉलिनोमियल का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। मैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसका बेसिक पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो ये 2.2 तो हो चुकी। अब हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपके 2.3 की तरफ। टू पॉइंट थ्री काफी आसान है, आप डिवीजन कर चुके हैं। डिवीजन थ्योरम आपको पता ही है, जैसे कि क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे व्हाट इज डिविडेंड, उसको मानते हैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स, कोशेंट को मानेंगे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। दिस इज योर डिवीजन थ्योरम। इसी के बेस के यहां पे सारे क्वेश्चन है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। वो डिवाइड में कैसे करना है, मैं उसका एक क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट का 1 देखिए आप लोग, जिसमें आपको पी एक्स क्या गिवन है। जो पी एक्स गिवन है वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसका करते हैं डिवाइड, और क्वोशंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको आता तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। करेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 साथ में करिए और देखिए कौन जल्दी से करिए और जो है आंसर को मैच करिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 करते हैं इसे। तो हमें पता है कि इसमें में एक ऐसे नंबर या वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना होता है कि जिससे हमें ये मिल जाए। अब यहाँ एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस के 2x। सेम पावर के नीचे हमेशा सेम पावर आएगी, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवीजन। अब यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये आया माइनस के 3x स्क्वायर और ये आया प्लस का 7x माइनस 3। अब यहां से हम बात करें तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना माइनस 3 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब 6 कहां पे आएगा, प्लस का वो यहां पे आएगा, तो ये साइन चेंज हुआ, ये माइनस हुआ, तो 7x और माइनस के 9। तो यहां से आपका ये क्या है, ये क्वोशंट आ गया और ये चीज क्या आ गई आपकी रिमाइंडर। बहुत ही आसान डिवीजन है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने आप ही कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे में तो आपको डिवीजन ही दिए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। और ये क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, आपको एक पॉलिनोमियल दी है। वो पॉलिनोमियल क्या है, वो दी है आपको 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें आपको दो जीरोस गिवन है, मान लो एक अल्फा है एंड दैट इज योर 5/3 विद इन रूट एंड अनदर वन इज योर बीटा, मान लीजिए, और वो दिया आपको माइनस के 5/3। आपको ये दो रूट गिवन है, आपसे वो ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, इसकी दो रूट ऑलरेडी गिवन है, आपको अदर रूट फाइंड आउट करनी है जितनी भी हो इसकी। तो देखिए हमें पता होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, x + 2 इक्वल टू जब 0 करते हैं तो x इक्वल टू -2 हो जाता है। ऐसे ही जब इनको सिंप्लीफाई किया होगा तो इनके साइन हम अपोजिट करेंगे। वो कैसे, वो करेंगे हम मान लीजिए gx वही होगा हमारा x, ये माइनस का है तो ये प्लस का रहा होगा, और ये माइनस, ये प्लस का है तो ये इधर माइनस का रहा होगा। और यहां से अगर हम देखें तो a + b और a - b आइडेंटिटी बन गई आपकी a² - b² वाली, तो ये हो जाएगा आपका x² - 5/3, क्योंकि रूट में जब सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से रूट को हटा दिया जाता है। अब डिवाइड हम इसका भी इसमें कर सकते हैं, और इसे हम और सिंपल बना सकते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर है 3, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3x² - 5 रह जाएगा।
अब हम इसका डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड देखेंगे इसका। तो 3x² माइनस 5 का हमने डिवाइड किया आपके 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हम इसका डिवाइड करते हैं, 3 ऑलरेडी है, x² भी है, सिर्फ x² से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x⁴ और ये हो जाएगा माइनस के 5x²। यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हमने, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ये तो आ गया 6x³। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये करेंगे हम, तो ये प्लस का 3x² होगा। अब यहाँ से ये माइनस का 10x माइनस 5 बचा। अब यहाँ पे 3 है, x³ है तो x का मल्टीप्लाई, 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 और x, तो 2 3 से 6 और ये हो जाएगा आपका x³ प्लस माइनस 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 के 10x माइनस प्लस, ये दोनों तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा आपका 3x² माइनस 5। इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम है, इसके बाद तो हो गया, आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका। अब ये क्या है आपका क्वोशंट। अब जो ये वैल्यू आई है ना qx की, क्या वैल्यू है, x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो वैल्यू है आपकी, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे, 1 बन जा 1 वही आ रहा है, 2 है तो a हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1, यहाँ से 1 ही कॉमन रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने हिंट देने को लिख दिया है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से दो रूट इसकी क्या आ गई, x इज इक्वल टू -1 एंड -1, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा इसकी क्या रूट्स हो रहे हैं, -1 एंड -1। अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पार्ट में, वीडियो के में आपको एक आखिरी क्वेश्चन और बताता हूं, और ये भी इसी एक्सरसाइज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपको दी है, वो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये कह रहा है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को gx यानी कि इसका जो डिवाइजर है उससे जब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास क्वोशंट आता है, क्या आता है क्वोशंट, वो आता है आपके पास x माइनस 2, एंड जो रिमाइंडर आता है आपके पास, वो रिमाइंडर आता है आपके पास -2x प्लस 4, ये चीज, ये दो आते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमें gx को फाइंड करना है, तो हमें डिवीजन थ्योरम से पता है कि px इक्वल टू gx qx मल्टीप्लाई में प्लस rx, और साथ में अगर मेरे से कहीं भी प्लस माइनस का एक्सप्लेन करते समय कहीं पे अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसे रेक्टिफाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, gx यहाँ पे है, qx आपका कितना दिया है, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर ऑफ x कितना दिया है, -2x प्लस 4। करते तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला टर्म पहले इधर ले आइए क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x एंड माइनस का 4, और यहाँ पे अभी बचा gx के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 2। करते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x³, यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ, एक x का टर्म ये रहा, एक 2x ये रहा, तो सबसे पहले -3x² और 2x प्लस x होते हैं आपके प्लस के 3x, और -4 प्लस 2 होते हैं आपके माइनस के 2, और देखिए ये gx के साथ इधर, तो ये इधर आके डिवाइड में पहुंच गया, तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा इससे, gx। मैं इसको कर ही देता हूं, यहीं पे कर देते हैं छोटा सा। तो x माइनस 2 का डिवाइड हमने किया x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, तो यहाँ x है, यहाँ पे x³ है तो ये x² हो गया, तो ये आया x³, और ये हो गया माइनस के 2x² माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, और ये हो गया माइनस का x², ये कंप्लीट से नीचे उतार लो, 3x माइनस 2। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस माइनस प्लस के 2x, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, अब ये बचा x माइनस 2, सेम टर्म आ गया, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा।
तो अब जो हमारा क्यू एक्स आया यहाँ से, वैसे इसमें सिर्फ जी एक्स आपसे पूछा था, तो जो जी एक्स की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी कि आपसे डिवाइजर पूछा था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी आप कंप्लीट देख सकते हैं इसे। मैं यहां से बता देता हूं, ये कुछ नहीं है। मैं एक बार डिवीजन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब हो गया, और ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज करे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट उतार दिया 3x माइनस 2। अब इसके बाद यहाँ साइन अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स से, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का, और ये प्लस का 2 हो गया माइनस माइनस ये, तो यहाँ से रिमेनिंग एक्स माइनस 2 बचेगा। यहाँ भी है तो प्लस 1 टाइम चला गया। यही आपका जी एक्स है जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आपकी ये जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है, आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा जिसमें आपके ऑप्शनल के 3-4 क्वेश्चंस को कवर अप कराऊंगा, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे जो है आगे आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। ठीक है।